अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। आप सब इसी तरह मुझे प्यार करते रहें। यकीन करें, बहुत खुशी होती है जब मैं किसी का कमेंट्स पढ़ता हूँ। सब दोस्तों को हॉरर हाइकर में खुश आमदीद। एक दूर दराज गाँव के वस्त में एक कदीम बलोत का दरख्त खड़ा था, जिसकी जर्जरीदार शाखें आसमां की तरफ कंकाल की उंगलियों की तरह पहुंच रही थी। मकामी लोग इस दरख्त के बारे में एहतराम से बात करते थे और ये मानते थे कि ये दरख्त ज़मीन का मुहाफिज है। ताहम जैसे जैसे साल गुजरते रहे, कदीम बलोत के अंदर रहने वाली एक बदमाश कुव्वत के वसवसे गर्दिश करने लगे। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इस दरख्त को, जिसे बेवा का बलोत भी कहा जाता था, इसका ये नाम एक तारीख अफसाने से अखज़ किया गया था, जिसने गांव वालों को बहुत परेशान किया। बहुत अर्सा पहले एक गमज़दा बेवा जो अपने गहरे गम में डूबी रहती थी, ये बेवा इस दरख्त के नीचे रहाश पजीर हो गई। क्योंकि इस बेरहम दुनिया में इसका कोई सहारा नहीं था, ये अपनी खोई हुई मोहब्बत के साथ दोबारा मिलने के लिए बेचैन थी और इसी चक्कर में इसने एक दूसरी दुनियावी ताकतों के साथ एक माहिदा कर लिया। वो माहिदा ये था कि अपने शौहर की एक झलक देखने के बदले में बेवा को अपनी रूह को दरख्त के हवाले करना होगा। वक्त गुजरता गया, बेवा के गम ने दरख्त को एक खौफनाक तवानाई से भर दिया, जिसकी वजह से गांव वालों को एहसास होने लगा। वो लोग जो इस दरख्त के बहुत करीब जाया करते थे, इस दरख्त को अपने अरूज में होते हुए महसूस करते। बेवा की दर्द भरी चीखें सुनाई देती, यहाँ तक कि कुछ लोगों की लाशें इस दरख्त के साथ लटकी हुई भी पाई गईं। फसलें मुरझा गईं, वो ऐसी बीमार पड़ गए और रात के वक्त गांव में अजीबो गरीब आवाज़ें गूंजने लगी। कभी इस बेवा की दर्द भरी चीखें तो कभी इसके रोने की आवाज़ें सुनाई देती। एक रात देहातियों का एक नौजवान ग्रुप, जो इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे, जो इस दरख्त की बातों को लोगों का वहम समझते थे, इस दरख्त के नीचे जमा हो गए और कहके लगा के हंसने लगे। वो कभी दरख्त की जड़ों के साथ छेड़खानियाँ करते और कभी इस दरख्त की बातों का मजाक उड़ाते। जब वो नौजवान ग्रुप ऐसी हरकतें कर रहा था तो गांव की हवा तेज़ और ठंडी हो गई। गलियों में लगी लाइटें बुझने लगी। अंधेरे में कदीम बलोत के मुड़े हुए साए जिंदा होते दिखाई दे रहे थे। बेवा की सरगोशियां तेज़ होती गईं। अचानक इस नौजवान ग्रुप ने महसूस करना शुरू कर दिया कि कोई नादीदा कुव्वत इन्हें दरख्त के करीब खींच रही है। जड़ें ज़मीन से इस तरह हरकत कर रही थी जैसे किसी भूत के हाथ बाहर निकल रहे हों। खौफ के आलम में सब ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक गैर मरई रुकावट ने बेवा के बलोत को घेर लिया और दरख्त की शाखें खुद ही से सबके गलों पर फंस गई। सर के ऊपर गिरने वाली शाखें भयानक शक्लों में टकरा रही थी। हवा बेवा की चीखों से गूंज रही थी और जड़ों ने इस नौजवान ग्रुप पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। एक एक करके वो सब बेवा के बलोत पर जज़ब हो रहे थे। इनके खौफज़दा चेहरे हमेशा के लिए छाल के अंदर जज़ब हो गए। जब बेवा के रोने की आखिरी गूंज ख़त्म हो गई, इसके बाद सरगोशियाँ थम गईं और गांव में एक खौफनाक खामोशी छा गई। उस दिन के बाद बेवा का ये बलोत उस अंधेरे के लिए एक ठंडे सबूत की तरह खड़ा रहा। गांव वालों के लिए एक काफ़ी दर्दनाक वाक़या था, जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। ये गांव वालों की नज़र में एक दुख और अफसोस की जगह बन गया। लेकिन जल्द ही लोगों को एहसास होने लगा कि ये बेवा का बलोत खामखा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिवाय उन लोगों के जो बदरूह हैं। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस दरख्त का एहतराम करने लगे। बच्चे इस दरख्त के साए तले खेलते और गांव में मौजूद दूसरी औरतों के लिए भी ये दरख्त एक अच्छी पनाहगाह साबित हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।